नमस्कार। पाटेकर मॉडल हाई स्कूल मडगांव गोवा आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं कल आज कल। चार 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई, जो कि उल्का पिंड द्वारा पृथ्वी पर लाया गया था। अभी तक 6,10,000 उल्का पिंडों को खोजा जा चुका है, जिनमें से 120 उल्का पिंड मंगल ग्रह से हैं। उल्का पिंड में बैक्टीरिया पाए गए। बैक्टीरिया विकसित हुए मछली में, फिर विशाल काय डायनासोर में जीवन का चक्र चलता रहा। कुछ प्रजाति विकसित हुई, कुछ प्रजाति नष्ट हुई। 450 करोड़ वर्ष पूर्व आई पहली प्रजाति प्रारंभिक एप्स होमो स्पीसीज, उनका दिमाग विकसित हुआ। 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस। 50,000 साल पहले भाषा विकसित हुई। 12,000 साल पहले घर बनाना, खेती करना सीखा। मानव ने अपने परिस्थिति के अनुसार कपड़ों में बदलाव, रहन सहन में बदलाव, अन्न में बदलाव किया। मानव विकसित हुआ, उसी के साथ नए आविष्कार और तकनीकों की खोजें जारी की। आदि मानव से महामानव तक का यह सफर अद्भुत था, विज्ञान का सहारा था। दादी 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 दादी, ये देखो मैं क्या लाया। ट्रॉफी? अरे वाह, किस प्रतियोगिता में? एलिमिनेशन कंपटीशन में। तो मेरी शान। अच्छा, तो हमारे शौर्य ने किस विषय पर बात की थी? आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार। वाह, कितना अच्छा विषय है ये। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मानव सभ्यता जैसे उन्नति के उच्च शिखर पर चढ़ती जाती है। मनुष्य की आवश्यकताओं का भी उसी क्षेत्र के मात्रा में विशाल होता जाता है। जहाँ कल का मनुष्य अपनी पैदल यात्रा कर रहा है, तो आज मंगल ग्रह की रॉकेट यात्रा की केवल बातें ही नहीं कर रहा है, बल्कि भारी यात्रा के लिए रॉकेट में स्थान भी सुरक्षित कर रहा है। विज्ञान ने हमारे जीवन के संकटों को और भी कम कर दिया है। रोगों पर दवाइयाँ और वैक्सीन आ गई है। आजकल कई प्रकार की जटिल सर्जरी कंप्यूटर और रोबोट की मदद से की जा रही है। वर्तमान में विज्ञान और तकनीकी की मदद से कृषि में अधिक उत्पादन किए जा रहे हैं। अच्छे किस्म के बीज, खाद और कीटनाशक दवाइयां हैं, जिससे पौधों की उपज बढ़ रही है। नए ट्रैक्टर और अनेक कृषि उपकरण आए हैं, जिससे कम समय में कृषि संभव हो गई है। स्मार्ट क्लासेस से बच्चों को पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से किसी भी प्रश्न का उत्तर कुछ सेकंड में ढूंढ लेते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनकी मदद से आप एक दोस्त बना सकते हैं। पिछड़े हुए लोग फिर जुड़ रहे हैं। अंतरिक्ष में अनेक उपग्रह 24 घंटे भ्रमण करते रहते हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को और भी सरल बना दिया। वैज्ञानिक विज्ञान की खोज करके कुछ ऐसा बनाने में सक्षम है जो मनुष्य की जीवन की गुणवत्ता को ऐसा सुधार कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला और सर आइजैक न्यूटन, इन्हीं की मदद से हमारा विज्ञान और भी विकसित हो गया है। धन्यवाद। तो हमारे शौर्य ने इतना अच्छा भाषण दिया। हाँ दादी। शौर्य दादी क्या बोलती थी? जल्दी से टीवी चालू करो। कल आजकल न्यूज चैनल पर शौर्य के पापा के बारे में कुछ कह रहे हैं। क्या? ठीक है दादी, बाय। शौर्य जरा टीवी ऑन कर दो बेटा। हाँ दादी।
घेरा हुआ है। इस दुर्घटना की वजह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह दुर्घटना शॉर्ट सर्किट के कारण भी हो सकती है। मिली हुई जानकारी के मुताबिक ऐसा रिसर्च सेंटर में कुल मिलाकर 108 कर्मचारी थे, जिनमें से 5 साइंटिस्ट, जिनसे डॉक्टर रवि जो अपना संशोधन कर रहे थे, यह वही डॉक्टर रवि है जिन्होंने पानी पर चलने वाली कार का आविष्कार करने का दावा किया था। अभी तक जाने की कोई खबर नहीं। कैमरामैन अनिल के साथ आगे की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दादी, पापा ठीक तो होंगे ना? चिंता मत करो जॉन, पापा को कुछ नहीं होगा। मैं पापा को फोन करके देता हूँ। फोन लगा तो बिजी आ रहा है। फिर से ट्राई करो बेटा। हाँ दादी। दादी, पापा का ही वीडियो कॉल। शौर्य, पापा, रवि जो टीवी पर देखा। माँ मैं ठीक हूँ। अभी जो कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मेरे कमरे में भगवान शिव जी की मूर्ति है, उसके पीछे एक बक्सा है। वो बक्सा किसी भी हालत में किसी के भी हाथ में नहीं आना चाहिए। उसकी रखवाली करना, इस मानव जाति की रखवाली करना। यहाँ पर गलत हो। रवि, पापा, बेटा रवि, पता नहीं आज मेरा मन इतना बेचैन क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे दादी, दादी ये देखो बक्सा। शौर, इस फोन को पकड़ो। हाँ दादी। शौर, इस बक्से को संभाल कर रखना होगा। लेकिन क्या हो सकता है इसमें दादी? जो भी हो, लेकिन मानव जाति का उद्धार या संहार इससे हो सकता है। ये खुल क्यों नहीं रहा है? लगता है कोई पासवर्ड होगा, देखती हूँ। शौर्य, यहाँ पर कुछ लिखा है, दिखाओ। यह बक्सा नहीं है पुराना, छिपा है राज इसमें समय से भी पुराना। तोड़ोगे तो जल जाएगा, प्यार से छू लो तो खुल जाएगा। इसका मतलब हाँ, इसका मतलब इसे तोड़ना नहीं है, सिर्फ हाथ रखना है। हाँ, तो मैं हाथ रख के देखती हूँ। शौर्य, नहीं खुल रहा। तुम कोशिश करो बेटा। हाँ दादी। दादी, इस पे तो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग मैकेनिज्म लगा हुआ था। क्या? हाँ, ये देखो, ये खुल गया। अब ये क्या है? दादी, इसमें तो एक लॉकेट है और यहाँ एक चिट्ठी है। मैं पढ़कर देखती हूँ। एक जीव सूक्ष्म से सूक्ष्म, अनंत से अनंत, प्रकाश से जलन, ज्ञान का है जो पंडित, अस्त्र शस्त्र का है जो वीर, जो कल था वो आज है और कल भी रहेगा। ऐसे महामानव की करो तुम स्तुति, समय तेरा हो जाएगा। दादी, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया। ये समय के बारे में है। तुम्हारे पापा आधुनिक विज्ञान से ज्यादा पुरातन विज्ञान में रुचि रखते थे। पुरातन विज्ञान? अब ये क्या है? आज हम जो देख रहे हैं, नई खोज कर रहे हैं, वह खोज तो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने की। इनके बारे में शौर, अब मुझे ये बताओ, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की खोज किसने की? सर आइजैक न्यूटन। सौरमंडल की खोज निकोलस कोपरनिकस। यस। न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब? हाँ, फिजिसिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर। एटॉम और प्रोटॉन के बारे में जॉन डाल्टन। पहला विमान, हाँ, राइट ब्रदर। वेरी गुड। लेकिन इनमें से कोई नहीं। क्या? हाँ, हमारा इतिहास बहुत सालों पुराना है। आकर्षण की खोज भास्कराचार्य की, गुरुत्वाकर्षण की खोज भास्कराचार्य की, आर्यभट्ट ने की है, आर्यभट्ट ने की है खोज सौरमंडल की, आर्यभट्ट ने की है खोज सौरमंडल की। पर
देने की, शिव कर तड़प देने की, विमान की पहली सैर, शिव कर तड़प देने की, विमान की पहली सैर। इन सब का आधार है हमारे वेद, पुराण, ग्रंथ, सुश्रुत संहिता, सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, विमाना शास्त्र, भास्कराचार्य का गोल अध्याय ग्रंथ, करण कौतूहल नामक ग्रंथ और ऐसे कई सारे। रामायण महाभारत में कई अस्त्र शस्त्र के बारे में कहा गया है। लेकिन दादी, ये तो कहानियां है ना? साबित ना कर सको तो कहानियां बनती है। अपनी सोच के बारे सोचो तो अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन अगर विश्वास है तो हमारा प्राचीन इतिहास चमत्कार से नहीं, विज्ञान से भरपूर, मानव से महामानव तक का है यह सफर। महामानव, चिरंजीवी। ये दादी, मुझे पता चल गया। ये तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। युग सहस्त्र योजन पर भानु, निलुताहि मधुर फल जानू। जीवन यानी पृथ्वी, प्रकाश यानी सूरज। पृथ्वी और सूरज की दूरी 149 लाख किलोमीटर और गोसावी तुलसीदास के अनुसार 153 लाख किलोमीटर। आज के वैज्ञानिक क्या करते हैं? सिर्फ संशोधन, कारण शोध तो कई सालों पहले लग चुका है। दादी, ये वॉइस डिटेक्शन से एक्टिवेट हो गया। क्या? हाँ, ये देखो। दादी, ये तो घड़ी है। श्योर, ये घड़ी नहीं, ये टाइम मशीन है। क्या? हाँ, टाइम मशीन। हाँ। ये कौन सी जगह? मुझे क्यों लगा?
ये मेरी पृथ्वी नहीं हो सकती। मेरी पृथ्वी पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, पक्षी, समंदर, नदी इनसे सजी हुई थी। और यहाँ सब जगह मशीन, रोबोट और रेडिएशन। और मेरे जैसे यहाँ 3 कैदी। जिस पृथ्वी का तुम वर्णन कर रहे हो वह वर्णन हमने सिर्फ वीडियोस में देखा है। कहाँ से हो तुम? कहाँ ना? पृथ्वी। 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 कौन सा साल? 2022। और 2022। तुम साल 4050 में पहुंच गए हो। क्या मतलब ये मेरा भविष्य काल है? हाँ। लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैंने पढ़ा था इंसानों ने विज्ञान और तकनीकी में बहुत सफलता प्राप्त की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत रुचि दिखाई है। हर जगह इंसान तकनीकी की मदद ले रहा था। लेकिन कहते हैं ना, स्वार्थ की कोई सीमा नहीं होती। इंसान और तकनीक दोनों एक हो गए। इंसानों की जगह मशीन और रोबोट ने ले ली। मानव के पास कोई काम नहीं था। बेरोजगारी बढ़ी, मानसिक शारीरिक रोग बढ़े और इस सब में मानव सुलझता रहा। पर्यावरण बदला, सब जगह रेडिएशन, ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा था। जिनके पास पैसे थे उन्होंने चंद्रमा या मंगल पर आशियाना बनाया। इंसानों की कमी महसूस हुई। वैज्ञानिकों ने अपने रोबोट में इंसानी भावनाएं डाल दी और कुछ सीखने की कला डाल दी। और फिर हुआ एक महायुद्ध इंसान और रोबोट के बीच। ये महायुद्ध था अपनी ताकत दिखाने का, स्वार्थ का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और इसका परिणाम? पूरी सृष्टि खत्म। ना कोई इंसान, ना कोई जीव, बस मशीन, रोबोट्स और रेडिएशन। लेकिन आप क्या कैसे? मंगल ग्रह से किडनैप करके लाए हैं। लेकिन क्यों? इन्हें यहाँ पर नए जीवन की शुरुआत करनी है। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हजारों लाखों साल लग सकते हैं। तुम्हारे दिमाग से सारी जानकारी लेकर तुम्हें यहाँ पर कैद किया जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह। छोड़ो मुझे दादी का पास जाना है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। एक्टिवेटेड। शौर्य, तुम भागो।
उठो शोर, शोर, उठो। दादी कहाँ थे तुम? दादी मैं साल 4050 में पहुंच गया था दादी। क्या? हाँ दादी, पृथ्वी पर जीवन है वो नष्ट हो गया था दादी, नष्ट हो गया था। बहुत ही भयानक था वो दृश्य। चिंता मत करो शोर, इसके बारे में तुम्हारे पापा को बताना होगा। और इस टाइम मशीन का क्या दादी? वो भी माँ सोच। पापा, माँ ये सब कैसे हुआ रवि? ये कैसे हुआ? रवि, रवि क्या हुआ पापा? पापा क्या हुआ? माँ हमें यहाँ से चलना चाहिए। रिसर्च सेंटर में दुर्घटना जानबूझ के की गई थी। क्या? हाँ माँ, मेरे संशोधन के कागज, ये टाइम मशीन हमें छुपाना होगा। मेरे बनाए तकनीक का मेरे संशोधन का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन कौन? डॉक्टर विष्णुन। हाँ, मैं डॉक्टर रवि, वो टाइम मशीन मुझे दे दो। नहीं दूंगा। जब तक जिंदा हूँ मैं यह गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है, तो तुझे मरना होगा। ऑर्बिट 6 kg, कमांड एंटर। मार डालो और वो टाइम मशीन मुझे दे दो। टारगेट लॉक। लेकिन क्यों? आप भी तक वैज्ञानिक हैं। इसीलिए तो चाहिए, मुझे नाम चाहिए, पैसे चाहिए और सबसे जरूरी मुझे यह आविष्कार चाहिए। आप मानव जाति को नष्ट करने जा रहे हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि मुझे मानव से महामानव बनना है। ये सृष्टि नहीं रहेगी, मानव नहीं रहेगा। मैं रहूंगी। ऑर्बिट 6 kg, ये लगा के। ये लगा के। माँ तुम सॉरी बोलकर भागो। नहीं तो भागो माँ, भागो माँ। और कितना भागोगे? हमें विज्ञान, उन्नत तकनीक, आधुनिकता, प्रगति सब चाहिए। एक प्रगत सभ्यता चाहिए। लेकिन इस सृष्टि, इस ग्रह, इस मानवता की बलि चढ़ाकर ऐसा विज्ञान, ऐसी तकनीक किस बात की जो हमारे मानवता को ही नष्ट करे, जो हमारा कल ही समाप्त करे? क्या हम ऐसा कल नहीं बना सकते जहां विज्ञान और उन्नत तकनीक के साथ मानवता को श्रेष्ठ बना दे? अगर हमने हमारा आज